राम मंदिर जैसा रंग, राम मंदिर जैसा रूप, राम मंदिर जैसा शिखर, राम मंदिर जैसे पत्थर, और राम मंदिर जैसा विशाल ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है। अयोध्या में बन रहा पहला और इकलौता एयरपोर्ट। एक अयोध्या वासी होने के नाते मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरा शहर अयोध्या अब दुनिया के साथ जुड़ रहा है। राम मंदिर पर हमारी विशेष सीरीज में आज आपको पता चलेगा कि कितने दिनों में यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या हवाई अड्डे की एक टर्मिनल बिल्डिंग है जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। खास बात यह है कि इस टर्मिनल का जो पूरा एक नक्शा तैयार किया गया वो राम मंदिर से मिलता जुलता है। आज आप जानेंगे कि अयोध्या से उड़ान भरने की शुरुआत कब होगी और कौन कौन से शहर अयोध्या से जुड़ेंगे। जो सीधी उड़ान यहां पर पहुंचेगी अयोध्या, उसमें ये प्रमुख शहर हैं जो मेट्रो सिटीज हैं, उनके साथ साथ कुछ धार्मिक शहरों को यहां जोड़ने की तैयारी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आएंगे तो क्या यहीं उतरेंगे? राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान भी इसी अयोध्या एयरपोर्ट पर उतर सकेगा जब ये एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। अगर आप भी रामलला के दर्शन के लिए विमान से अयोध्या आना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी ये रिपोर्ट बेहद खास है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आप अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे का संपूर्ण अध्याय देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं अयोध्या की। आज अयोध्या एयरपोर्ट का फाइनल इंस्पेक्शन होने वाला है। सीएम योगी पहुंचेंगे और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू होगी हवाई सेवा। एयरपोर्ट का रनवे का काम अंतिम चरण में है। टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी चल रहा है। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है और इसी महीने से विमान सेवा शुरू भी होने वाली है। अयोध्या एयरपोर्ट का काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है और इसी महीने तीसरे हफ्ते तक पहले चरण का काम भी जो बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक इसी महीने श्री राम हवाई अड्डे से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली और अयोध्या की अगर बात करते हैं तो 7 दिन तक उड़ान चलेगी, जबकि अहमदाबाद और अयोध्या के बीच सप्ताह में 3 दिन विमान सेवा दी जाएगी। अयोध्या एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार का दावा है कि उन्हें विमान सेवा शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस की ओर से प्रस्ताव मिला है। तो आज सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचेंगे क्योंकि आज जो फाइनल इंस्पेक्शन है दिसंबर आखिरी तक विमान सेवा शुरू भी हो जाएगी। रनवे का काम लगभग पूरा हो चुका है, बस इंतजार है उड़ान भरने का। तो रनवे का काम पूरा हो चुका है। जी मीडिया संवाददाता की श्री राम एयरपोर्ट के अंदर से पूरी रिपोर्ट देखिए। हवाई अड्डा कैसा दिखता है देखिए जरा। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस उद्घाटन से पहले अयोध्या पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या। यही अयोध्या एयरपोर्ट का नाम होने वाला है
और इस वक्त मैं अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा हूं। यह रनवे बनकर तैयार है। यह रनवे लगभग 2.20 किलोमीटर लंबा है और इस रनवे की खासियत यह है कि 8 एयरक्राफ्ट यहां पर पार्क भी किए जा सकते हैं और साथ ही इसी रनवे से अब पूरी तरह से यह तैयार है यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। जो टीम है वो लगातार यहां पर आकर निरीक्षण भी कर रही है। लगभग 350 करोड़ की लागत से अयोध्या एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है और हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि अयोध्या के साथ मुंबई, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों को सबसे पहले फेज में जोड़ा जाएगा। यानी जो सीधी उड़ान यहां पर पहुंचेगी अयोध्या, उसमें ये प्रमुख शहर हैं जो मेट्रो सिटीज हैं, उनके साथ साथ कुछ धार्मिक शहरों को यहां जोड़ने की तैयारी है। ये पूरा एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे टर्मिनल बिल्डिंग होगी। एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है और दूसरे चरण में एक और टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी। राम मंदिर की तरह ही एयरपोर्ट की इमारत को मंदिर जैसा रूप दिया जा रहा है। इमारत के ऊपर 12 शिखर बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ राजीव कुलश्रेष्ठ हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं यहां पर अयोध्या एयरपोर्ट के लिए और पूरे कामकाज की देखरेख यही कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे बनेगा एयरपोर्ट। राजीव कुलश्रेष्ठ जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूं आपने एक मॉडल हमारे सामने रखा है, तो जो अभी मैंने टर्मिनल बिल्डिंग देखी तो राम मंदिर के मॉडल पर ही ये टर्मिनल तैयार हो रहा है। बिल्कुल, आपने अभी साइट पर विजिट किया होगा तो आपको वहाँ पे दिखा होगा कि हम लोगों ने जो बिल्डिंग बनाया है वो बिल्डिंग जो है राम मंदिर के तर्ज पर बनाया है। बेसिकली हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो भी पैसेंजर्स आए तो उनको एयरपोर्ट से ही ये आभास होना चाहिए कि वो एक राम नगरी में है। अयोध्या एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद जी हमारे साथ में। विनोद जी, क्या डेडलाइन है, कितना तैयार है और कितना काम अब तक अयोध्या एयरपोर्ट का पूरा हो चुका है? दिसंबर के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि दिसंबर में ये एयरपोर्ट शुरू हो जाए और तैयारी आप देख ही रहे हैं। लगभग 90% तैयारी हमारी हो चुकी है। बिल्डिंग बिल्कुल जोर शोर से काम चल रहा है और बिल्कुल जिसको हम तय समय से पूरा करके जनता को समर्पित हो जाएगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के अंदर से रिपोर्ट तैयार करते समय हमारी मुलाकात एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार से हुई और उन्होंने बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें बताई जो रामलला को देखने के लिए विमान से आने की चाहत रखने वाले राम भक्तों के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। और चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी। बहुत स्वागत है राजू दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू दास जी, अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप तो शुरू से ही देख रहे हैं और अब अयोध्या जिस तरीके से बदल रही है, राम मंदिर निर्माण तो हो ही रहा है, रामलला तो विराजमान होंगे, लेकिन अयोध्या की जो तस्वीर अब बदलती हुई नजर आ रही है उसे देखकर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जो उनका भाव है, देश और दुनिया में रहने वाले राम भक्त, सनातनी और टूरिस्ट और जो अयोध्या को देखना चाहते हैं, राम जन्मभूमि को जो जानना चाहते हैं, जो राम जन्मभूमि पे आना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जो जिज्ञासा है इस श्री राम एयरपोर्ट से अब उसकी पूर्ति होगी। क्योंकि देश और दुनिया क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं आ सकते, इंटरनेशनल उड़ान भी प्रयास अपेक्षा करेंगे वो भी शुरू हो, जिसके माध्यम से लोग यहाँ तक पहुंच सके। तो इसमें मुझको लगता है कि रामबाण साबित होगा अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट। आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आ रहे हैं और पहले कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करेंगे, राम जन्मभूमि जाएंगे, उसके बाद अवलोकन करेंगे, समीक्षा विकास कार्य की समीक्षा करेंगे और भी योजना बनाएंगे। तो प्रयास जो है कि जिस प्रकार से भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ सिर्फ राम जन्मभूमि मंदिर ही निर्माण नहीं हो रहा है, प्रयास है अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद अयोध्या रेलवे स्टेशन देख लीजिए। इसके अलावा और भी जो रोजमर्रा की जो व्यवस्था है, लोग से जो जुड़ी हुई व्यवस्था है, उसको भी किस प्रकार से तेजी से डेवलप किया जा रहा है और देश और दुनिया से जो राम भक्त आ रहे हैं, सनातनी आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको किस प्रकार से सुविधा और उपलब्ध करा पाए, ऐसे सरकार का जो प्रयास है वो सराहनीय है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, अयोध्या सज रही है, संवर रही है और 2024 जनवरी की प्रतीक्षा है कि किस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा।
अच्छा राजूदास जी, अभी तक ये देखा गया था कि अब जो आसपास के लोग थे वही पहुंच पाते थे अयोध्या। अयोध्या का नाम सब जानते थे, लेकिन दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। कई बार ऐसा देखा गया था कि रास्ते ऐसे थे कि अगर आपको जाना है तो वाराणसी बाय जाना होगा या लखनऊ से जाना होगा, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन अब चूंकि ये एयरपोर्ट बन रहा है तो क्या लगता है इससे कितना ज्यादा फायदा होने वाला है, और कह सकते हैं कि अब जो जाना चाहते थे, अयोध्या में दर्शन करना चाहते थे, अयोध्या को देखना चाहते थे, अब वो उनके लिए आसान हो जाएगा? नहीं, फायदा की बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, और वो भी नहीं मतलब इंटरनेशनल भी टूरिस्ट आपको अयोध्या में दिखाई देने लगेंगे। अब दिखता है, पहले होता क्या था, बनारस से लोग वापस हो जाते थे, यहाँ ना के बराबर कोई आता भी नहीं था। और जो राम भक्त हैं उनकी भी संख्या में सीधे 10 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहले स्थिति ये थी कि जो भी लोग आते थे, थोड़ा बहुत आते थे, लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है। तो ये इससे क्या है कि जब एयरपोर्ट जो शुरू हो जाएगी, एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से मुझको लगता है कि जो इंटरनेशनल, नेशनल, जिनके पास समय नहीं है, वक्त नहीं, जो तुरंत चाहते तुरंत पहुंचे, दर्शन करें और वापस हो जाए, ऐसी योजना, यानी संख्या बढ़ती